अब अनशन समाप्त होगा तो उस शर्त पर होगा जो सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि अब छात्रों के साथ मारपीट ना हो। और वाकई में ये जो जंतर मंतर पर हो रहा है, अगर पत्रकार उनके मन की बात, उनकी बोली नहीं बोल रहे हैं तो पत्रकारों के साथ अभद्रता हो रही है। इतने मतलब मैं कहूंगी छात्रों के इस प्रदर्शन में छात्र जितने हैं उतने ही गुंडे भी आ गए हैं जो अपना अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये मौका सरकार को नहीं देना चाहिए। जल्द से जल्द बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। ये अनशन समाप्त होता हुआ क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, जितने फर्म अंदाज में और जितने स्पष्ट तरीके से सोनम वांगचुक ने कल कहा था कि मैं आज ही समाप्त कर दूंगा अनशन, तो वो उसके हिसाब से तो लग रहा है कि ये कल ही समाप्त हो जाना चाहिए था, नहीं तो आज समाप्त हो जाएगा, नहीं तो कल एक आध दिन में ये समाप्त हो जाएगा। सरकार संसद में भी चर्चा के लिए तैयार हो गई। देखिए, 20 जुलाई को जो 3 शर्तें रखी थी सोनम वांगचुक ने, वो 20 जुलाई की स्थितियों के हिसाब से था कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलें, सरकार संसद में लोग मिलें, संसद में इस पर चर्चा हो और लोग आकर के हमसे बात करें, हमारे आश्वासन। ये उस समय 20 जुलाई का था। आज क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन की बात प्रधानमंत्री ने कर दी है, ये एक बड़ा मैसेज है। ये हालांकि अभी उस पर रिएक्शन सोनम वांगचुक का नहीं आया है। ये वो तो ठीक है, वो तो फास्ट ट्रैक को 13 लोग अरेस्ट हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके उनको सजा देने का है। दूसरे जिन इसका भी असर पड़ेगा, इसका भी असर होगा, वो बिल्कुल उनके दिमाग में ये बात भी आएगी। ये बात उनको भी समझ में आई है कि सरकार अब सीरियस हुई। अब जाकर के संसद में भी चर्चा के लिए तैयार हो गई है और जेपी नड्डा ने कहा कि हम अपोजिशन को देते हैं कि आप समय तय करिए। अब ये देखिए कैसा साइकिल बना है। पहले अपोजिशन के लोग स्पीकर से मिले तो स्पीकर ने कहा कि हम सरकार से बात करते हैं, सरकार ने कहा कि हम अपोजिशन को कह रहे हैं कि आप करिए। कल भी राहुल गांधी मिले हैं स्पीकर से। तो ये तय तो स्पीकर को करना है, वो और क्यों सिर्फ अपोजिशन तय करे। जो कार्य मंत्रणा समिति होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक रोज होती है, स्पीकर उसकी बैठक में संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर के तय करेंगे कितनी देर चर्चा होगी और किस रूल के तहत चर्चा होगी। जैसे राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा की का आवेदन दिया गया, तो किस नियम के तहत चर्चा होगी वो चर्चा कराइए। और इस बात को तो सोनम वांगचुक को अब एक मैसेज मिल गया है कि सरकार चर्चा कर रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके उनको पेपर लीक वालों को सजा देने की तैयारी है। असली सवाल ये है, जो 10 के पहले 4 एफआईआर की बात थी, फिर 10 एफआईआर की बात आई, कई एफआईआर पुलिस लगातार करती जा रही है। पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है सीसीटीवी कैमरे से और उस आइडेंटिफाई करके और मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो ये आमतौर पर एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। लेकिन सर, वो आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं होना चाहिए? पुलिस वालों के साथ भी मारपीट हुई, पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, पत्रकार तो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे थे, पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई है। एकदम हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, क्या एक भी एफआईआर में किसी पुलिस वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? या जो सादी वर्दी में जो लोग लाठी चला रहे थे वो कौन थे, बिना नेम प्लेट के कौन लोग थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? तो आप सिर्फ उनको टारगेट कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि पुलिस और दूसरे लोगों पर लाठी चला रहे हैं। पुलिस जो लाठियां चला रही थी, पुलिस के जो बिना वर्दी वाले लोग लाठी चला रहे थे और पुलिस के वीडियो जाए हैं पत्थर चलाते हुए, आप उनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं क्या? ये राजनीतिक मामलों में हमेशा होता है। और आप कितनी सरकारों का हम इस समय एग्जाम्पल दे सकते हैं जो अपोजिशन में थे, उनके खिलाफ राजनीतिक मुकदमे हुए, सरकार में आए तो लोगों ने अपने मुकदमे वापस कराए। अगर ये सब लोग धरने प्रदर्शन से उठ जाते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, और उसके बाद कौन लड़ेगा इनका मुकदमा? ये जो सैकड़ों लोग जिनके ऊपर एफआईआर होगा, वो कौन लड़ेगा मुकदमा? तो ये एक बड़ी बात है जिसको निपटाना चाहिए। सोनम वांगचुक कोई ऐसे अनायास बात नहीं करते हैं। उन्होंने अगर कही है तो बहुत सीरियस बात है, उस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को एक कमिटमेंट करना चाहिए कि हम इस पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से बात इस पर थोड़ी चर्चा को अभी हम और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कल रात हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के कई जवान और अधिकारी घायल हुए हैं।